नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं 26/11 का बदला पूरा। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। अलकायदा का सरगना ऐमान अल जवाहिरी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया है कि जैसे वो बालकनी में टहलने के लिए निकला, उस पर रीपर ड्रोनर से 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई। ये कहा जा सकता है कि टहलने की आदत की वजह से अल जवाहिरी मारा गया। आपको बता दें कि भारत का भी 26/11 का बदला पूरा हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह देखते ही बेहद सुरक्षित घर पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी एजेंसियां पिछले 6 महीने से जवाहिरी को खोज रही थी और इस कार्रवाई पर अमेरिका ने कहा कि 9/11 का जो हमला है उसका हमने बदला ले लिया है। यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बोले कि अब इंसाफ हो गया है। तो अल जवाहिरी को अगर आपको बता दें कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है और उसे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और लंबे समय से अमेरिका उसकी तलाश कर रहा था और पहले भी अमेरिका की ओर से जवाहिरी को मार गिराने के दावे किए गए थे, लेकिन खुद जवाहिरी ही पर कई बार टेप जारी कर इसे खारिज कर चुका था। हालांकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान जारी कर जवाहिरी को मारे जाने की बात नहीं कही थी। वहीं बीते साल अगस्त में भी अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की थी और उसे ठीक 1 साल बाद उसने ये बड़ी कार्रवाई की है। जवाहिरी को मारने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अलकायदा चीफ को शरण देकर तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। ब्लिंकन ने बयान जारी कर कहा कि एक तरफ तालिबान दुनिया से कहता है कि वो अफगानिस्तान की धरती पर इस्तेमाल आतंकियों को पनाह नहीं देगा, लेकिन जवाहिरी को शरण देकर उसने दोहा एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। और क्या कुछ उस पर लोगों ने कहा है, क्या टिप्पणियां रही है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. From hiding, he coordinated al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that called for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm. You know, we make it clear again tonight that no matter how. तो 9/11 का बदला पूरा हो गया है भारत का भी, और ये बात जो बाइडेन ने भी यहाँ पर कही है और क्या कुछ यहाँ पर किया गया था वो हम आपको बताते हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ तो 2 गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उन रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड GS सोढ़ी हमारे साथ में हैं और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो जावेरी है उसे मारा गया है, वो तो चीज ठीक है, लेकिन क्या इसका आतंक रहा था और ये मोस्ट वांटेड की सूची में कैसे आया था? सबसे पहले इस पर हम आपसे प्रकाश चाहेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक खूंखार आतंकी था और 26/11 के हमले के अमेरिका की नजर में ये चुभने लगा था और अमेरिका चाहता था इसका खात्मा करना। लेकिन ये एक सर्जन था बेसिकली और एक डॉक्टर, एक सर्जन जिसका काम जिंदगी देना होता है, जिंदगी लेना नहीं। वो एक ऐसे काम में जुट गया जहां वो खून का प्यासा बन गया और एक ऐसा दरिंदा बन गया कि लोगों की हत्याएं कराने लगा, आतंक की राह पर चल बैठा। ये बेहद ही चकित कर देने वाला है। अब जो वर्तमान में खबर आई है कि जवाहिरी मारा गया, इस खबर को मैं बहुत साधारण ढंग से नहीं देखता। ये एकमात्र खबर है कि ऐसा दावा किया गया है कि जवाहिरी मारा गया। जवाहिरी मारा गया है या नहीं मारा गया है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक कई बार ऐसा पहले भी होता आया है कि जवाहिरी के मारे जाने की खबरें आई हैं और बार बार उनका खंडन भी हुआ है। इस बार सत्य क्या है अभी स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे स्पष्ट है, मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी एक प्रमुख बात ये कि अलकायदा की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि जवाहिरी मारा गया। और ऐसे जो खूंखार आतंकी होते हैं ये कम
जाती हैं, कब जिंदा हो जाती हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इनके केवल वीडियो हमारे सामने आते हैं, ये तो कभी हमारे सामने आते नहीं। और वीडियो आजकल प्रकार से बनाई जाती हैं, सभी को मालूम है। और एक जैसे जो इस तरीके के या बड़े जाने माने चेहरे होते हैं, या हम मान लें कि कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं, तो इनके एक जैसी शक्ल के कई सारे लोग भी तैयार किए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो जरूरी नहीं है जिसका वीडियो सामने आया हो या आने वाला हो तो वो कोई असल में ही संबंधित व्यक्ति हो, क्योंकि डुप्लीकेट के मामले हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। अब एक खास बात दूसरी ये कि जो निंजा मिसाइल से अटैक किया गया है, निंजा मिसाइल से बताया जाता है कि वो ब्लास्ट नहीं करती, एक्सप्लोजन नहीं करती, वो केवल धारदार हथियार निकलती हैं और अटैक करते हैं। तो अगर उस तरह के ही अटैक हुए हैं, कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, तो शव की कोई फोटो, कोई वीडियो, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ इस बारे में ज्यादा जल्दबाजी होगी, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि शायद आगे बहुत कुछ निकलकर सामने आए। अहम बात यह है कि ये अफगानिस्तान में ही क्यों हुआ। अफगानिस्तान, वो जहां से अमेरिका अपने फौज की अमेरिका ने वापसी कराई कुछ ही महीनों पहले, और जहां अमेरिका का पूरा कंट्रोल था, वहां जवाहिरी जैसा आतंकी कैसे छुपा हो सकता है। दूसरी बात, तालिबान ने जब अफगानिस्तान की कमान संभाली तो तालिबान ने दावा किया, तालिबान ने वादा किया, अमेरिका ने शर्त रखी, तालिबान ने शर्त मानी कि मैं अपनी जमीन का, या तालिबान अपनी अफगानिस्तान की जो जमीन है वहां का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधियों में नहीं करने देगा। बिल्कुल। तो भाई ये आतंकी कैसे अफगानिस्तान में बने हुए थे, और अगर अफगानिस्तान में आतंकी बने हुए थे और अमेरिका को ये मालूम था, तो अमेरिका ने अपनी फौज की वापसी कैसे कर ली। ये बहुत सारे ऐसे गुत्थी है और ऐसे सवाल है जिनके जवाब ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है, और शायद समय आने पर इनके जवाब भी हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है इन मामलों में जो कि पर्दे के पीछे होता है, कभी सामने नहीं आता, या कभी कभार विकीलीक्स जैसे मामलों से कुछ बातें सामने आ जाती हैं। तो आगे हमें इंतजार करना होगा, फिलहाल मैं यही कहूंगा। बिल्कुल। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी हैं कर्नल सोढी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये मार गिराया है अमेरिका ने, और इस पर बयान भी यहाँ पर दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के 9/11 का भी बदला यहाँ पर ले लिया है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? अंशुल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। अमेरिका ने विश्व के एक बहुत खतरनाक और खौफनाक आतंकवादी को मार गिराया, और ये अमेरिका का बहुत उल्लेखनीय काम है कि उन्होंने ऐसे दरिंदे को खत्म किया। इस आतंकवादी ने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलके अमेरिका में वर्ल्ड ट्विन ट्रेड टावर्स पे पूरे अटैक की प्लानिंग की थी, जिसमें तकरीबन 3000 अमेरिकी मरे थे। और उसके 2011 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, उसके बाद अल-कायदा की कमांड अयमन अल-जवारी ने संभाली, और कुछ साल पहले यमन में अल-जवारी ने प्लानिंग की, जिसके तहत अमेरिका की एक युद्ध पोत यूएसएस कोल पे हमला किया गया, जिसमें 17 अमेरिका के सैनिक मारे गए। तो अमेरिका ने ये चीज करके अपना पूरा बदला लिया है। हमें याद होगा कुछ टाइम पहले जब भारत में हिजाब विवाद चल रहा था, तब अल-जवारी ने भी कई वीडियो जारी किए और उस तनावपूर्ण सिचुएशन को भड़काया। तो ये भारत के लिए भी एक किस्म की जीत है कि ऐसा दरिंदा मारा गया। मैं 2 मिनट और कहना चाहूंगा अंशुल जी इस ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन बहुत ही लाजवाब प्लानिंग से किया गया। तकरीबन 6 महीने अमेरिका ने इस आतंकवादी पे नजर रखी, उसके रहन सहन, दिन में उसके डेली रूटीन क्या होती है, उसे पूरा उन्होंने नजर रखी। और जब कंफर्म हो गया कि ये टारगेट है और इसका पूरा ब्यौरा मिल गया, इसकी रोज की रूटीन क्या है, तब इन्होंने 2 RX-9 हेलफायर मिसाइल इस पे दागी एक ड्रोन पे। इस मिसाइल की खासियत ये है कि आज तक ये सिर्फ 11 बार यूज हो चुकी है पहले। इस मिसाइल की जो लंबाई है वो सिर्फ 64 इंच है, डायमीटर 7 इंच है, और जब इसके पंख खुलते हैं तो
सिर्फ 13 इंच चौड़ा होता है ये मिसाइल। इसका वजन तकरीबन 47 kg है। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से 11 किलोमीटर है। और जब ये किसी टारगेट के अंदर जाता है तो इसके अंदर 6 प्रोपेलर या पंख होते हैं जो खुल जाते हैं और शरीर के अंदर के पूरे ऑर्गन को तहस नहस कर देते हैं, जिससे कि टारगेट की मौत हो जाती है और आसपास के लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसलिए जब अल जवाहिरी मारा गया उस वक्त उसके घर में और भी लोग थे, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि इसमें कोई बारूद नहीं होता, सिर्फ प्रोपेलर होता है। तो जो अमेरिका ने ये काम किया बहुत ही उल्लेखनीय काम है। और अमेरिका ने पूरे विश्व के आतंकवादियों को एक कठोर और कठिन संदेश भेजा है कि अगर कोई आतंकवादी आतंकवाद वाली घटनाएं करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर देखें कि इसे मार गिराया गया है और पहले भी इसके मारने की जो चीज़ें हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं और ख़ुद वीडियो वायरल करके ये भी कहा गया इसके द्वारा कि ये नहीं मारा गया है, तो इस बात पर अभी कैसे यकीन कर लिया जाए कि अल जवाहिरी को मार दिया गया है? अच्छा जी, पहले जो कई बारी अमेरिका ने कहा कि अल जवाहिरी को मारा गया, उसके बाद अल जवाहिरी की वीडियोज आ गई, और जो इस बार हुआ है इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधित करके पूरे देश को ये नहीं कहा, लेकिन इस बार जो बाइडेन का पूरे देश को संबोधित करना और ये कहना, ये साबित करता है कि अल जवाहिरी मारा गया है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। सौरभ जी, अगर ब्लिंकन का देखें जो वहाँ के है वहाँ पर, तो उन्होंने भी ये भी कहा है, ब्लिंकन ने साफ तौर पर ये कहा है कि एक तरफ तालिबान दुनिया से कहता है कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को नहीं करने देगा, लेकिन जवाहिरी को शरण देकर उसने दोहा का एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। तो ये किस तरीके का एग्रीमेंट था और ये कैसे कह रहे हैं कि दोहा का जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया गया है? अंशुल, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे इस तरीके से नहीं आई, लेकिन जहां तक मैं सवाल को समझ पा रहा हूं, आप दोहा के संबंध में कुछ बिल्कुल। देखिए, ये बात सही है कि अमेरिका ने अभी ऐसा कहा है कि ऐसी शर्तें रखी गई थी, ब्लिंकन की तरफ से भी बयान आया है। तो इस तरह की कार्रवाई करने के बाद ब्लिंकन का बयान आना कोई अलग सी बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती पर एक आतंकी, ऐसा खूंखार आतंकी का मिलना जो कि अमेरिका का दावा है, तो उसके बाद में बयान आना जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका को तालिबान पर भरोसा था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए वाकई नहीं होने देगा? क्योंकि जिस तरह से तालिबान ने सत्ता हासिल की अफगानिस्तान में, उसके बाद बहुत बार ये सवाल भी उठे और पूरी दुनिया की मीडिया में ये सवाल उठे, चर्चा भी हुई कि क्या वाकई आतंक पर लगाम लगेगी और बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज होने का ये जो नया चलन है, नया पैटर्न है, क्या इसे मान्यता दी जाए? दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैश्विक तौर पर अभी तक आतंक की कोई एक परिभाषा नहीं बन पाई है। अब वही बंदूक लिए हुए एक व्यक्ति किसी देश के लिए फ्रीडम फाइटर होता है तो किसी देश के लिए आतंकी होता है। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की एक मुनासिब और माकूल परिभाषा तय की जाए, सभी देशों को मिलकर करना होगी, और उसके बाद में हमें एक सिस्टम बनाना होगा। अभी जवाहिरी की मौत की बात सामने आ रही है, तो जवाहिरी की मौत कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं कि अमेरिका के, हालांकि आवाम को, अमेरिका की जनता जो है, अमेरिका की जनता को थोड़ी तसल्ली हो सकती है कि हाँ भाई एक हमले का जो है मास्टरमाइंड मारा गया, लेकिन क्या वाकई आतंक की पूरी चैन तहस नहस होगी? आतंक की चैन नेस्तनाबूद होगी? नहीं, जवाहिरी उस चैन की एक केवल कड़ी मात्र था। हमें उस पूरी चैन को, जो कि आतंकवाद की है, पूरी दुनिया में है, उसे नेस्तनाबूद करना होगा, और उसके लिए उनकी जो नेटवर्किंग है, उनकी नेटवर्किंग पर प्रहार करना जरूरी है। और नेटवर्किंग पर प्रहार तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी देशों की सरकारें मिलजुल कर नहीं चाहेंगी कि भाई हमें आतंकवाद को खत्म करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, दुनिया में कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को शय मिलती है, इन आतंकवादियों को प्रश्रय मिलता है। पाकिस्तान जैसे देश में भी हमने देखा है कि आतंकियों को किस तरह शरण दी जाती है। तो बगैर किसी हुकूमत की शरण के आतंक पल्लवित और पोषित नहीं हो सकता। बिल्कुल।
कर्नल साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों को मारने का जो सिलसिला है वो भी है, अमेरिका इससे पहले भी कई आतंकियों का खात्मा कर चुका है, भारत भी इसके पीछे लगा हुआ है। अब अल जाफरी को मारे जाना, उसी के घर में बेहद सुरक्षित स्थान पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं, क्या ये संदेश गया है आतंकवादियों की तरफ कि वो कहीं पे भी हो, उन्हें मारा जा सकता है? बिल्कुल अंशु जी, ओसामा बिन लादेन का 2011 में मारा जाना और अब अल जावेरी का मारा जाना अपने घरों में जब वो सुरक्षित जगह में बैठे थे, ये पूरे विश्व के आतंकवादी संगठनों को एक कठोर संदेश दिया है। इजराइल ने भी कई बारी जिन आतंकवादियों ने इजराइल में हानि पहुंचाई, उन्होंने अलग अलग देशों में जाके इजरायली के मोसाद एजेंट उन्होंने उनको मार गिराया है। तो ये जो आतंकवादियों को दूसरे देश में मारा जाना है जब वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, ये सारे आतंकवादियों के लिए एक कठोर संदेश है। और ये सारे उन देशों के लिए भी एक संदेश है, जैसे अमेरिका ने किया, हर देश को ऐसे करना चाहिए जब उन्हें दिखे कि कोई भी आतंकवादी उनके देश में हत्याएं कर रहा है, उनके देश में अशांति फैला रहा है, ऐसे आतंकवादियों को ऐसे ही मार गिराना चाहिए। क्योंकि हम अगर भारत का एग्जाम्पल भी लें, भारत के लिए अपनी सुरक्षा सबसे अहम है, जैसे अमेरिका के लिए अपनी सुरक्षा सबसे अहम है। तो अगर कोई आतंकवादी तीसरे देश का इस्तेमाल करता है किसी भी देश के खिलाफ जंग करने के या आतंकवादी फैलाने में, उस आतंकवादी को मार गिराना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अमेरिकी ड्रोन हमले से अल जवाहिरी जो है वो मारा गया है। अब लेकिन जिस तरीके से आतंक की इबारत ये लोग लिखते हैं, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट इनका होता है, अब क्या लग रहा है हमको आतंक के खात्मे के लिए ये जिस तरीके से या तो हम चल रहे हैं, क्या इसमें इसी तरीके से हमें चलना चाहिए, या जो भी आतंकवादी हैं या जो मोस्ट वांटेड हैं उन लोगों को इसी तरीके से खत्म किया जा सकता है, या और भी इसके पीछे कोई चीजें हो सकती हैं? अच्छा जी, 2-3 तरीके हैं आतंकवाद खत्म करने के। सबसे पहला तो ये है कि जहां पे ये छिपे उनको जाके मार गिराओ, ताकि एक बार ये मर गए जो उनका अगला लीडर आता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है। जैसे हम अल कायदा का अगर एग्जांपल लें, जितना शक्तिशाली ओसामा बिन लादेन था, अल जावेरी उतना शक्तिशाली नहीं था। अभी 2-3 दिन के अंदर अल कायदा का एक नया मुखिया अनाउंस हो जाएगा, वो अल जावेरी से कमजोर होगा। तो अल कायदा जैसी संगठनें टाइम से कमजोर तो हो रही हैं, लेकिन इनको वक्त लगेगा पूरा खत्म करने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि जिन देशों में ये आतंकवादी लोग छिपते हैं या आतंकवादी लोग पनाह लेते हैं, उन देशों को इन पे सख्त और कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर केस 30-40 साल लंबा चलेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी केस 3-4 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि इनको स्विफ्ट वहां पे एक्शन मिले, स्विफ्ट इनके ऊपर पनिशमेंट हो। तीसरी चीज, जो इनका फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है आतंकवादी संगठनों में, जिन जिन देशों में इनका फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो। और चौथी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी आतंकवादी अपने रिलीजन का इस्तेमाल करता है आतंकवाद फैलाने में, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस रिलीजन के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, रिलीजियस लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको आगे आके इन एक्शंस को कंडेम करना चाहिए। क्योंकि जो एक नॉर्मल यूथ होता है वो देखता है कि मेरे रिलीजन का इस्तेमाल हो रहा है ऐसी चीजों में। जब ऐसे दिग्गज नेता, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स आके बोलते हैं कि निंदा करते हैं चीजों की, तो उसका काफी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, सवाल भी मेरा आपसे यही है, आतंकवादियों के खात्मे के लिए जो अभी नीति अपनाई गई है ये कितनी सही है, या अगर कर्नल साहब की बातों पर गौर करें तो क्या इससे जल्दी हम आतंक को इसका जो खात्मा है वो हम कर सकते हैं? देखिए, थोड़ी साहब ने अभी जो बिंदु रखे हैं, मैं उन सभी बिंदुओं से सहमत हूं, परंतु उनकी बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। वो ये कि आतंक कैसे पल्लवित होता है, आतंक कैसे पोषित होता है। उनकी जो आखिरी बात थी कि फाइनेंशियल नेटवर्क, आखिर आतंकी कोई क्यों बनता है? क्या विचारधारा से प्रेरित होकर आतंकी बनता है? अगर कोई विचारधारा से प्रेरित होकर आतंकी बनता है तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्धिक नेटवर्क फैलाना होगा और एक कम्युनिकेशन बार
जिसे हम कहेंगे, वो लड़ना होगा। आतंक के खिलाफ एक वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी और वैचारिक लड़ाई का संचार करना होगा, पूरे देश में करना होगा संचार, पूरी दुनिया में करना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि किसी एक निर्दोष व्यक्ति को मार देना धर्म नहीं है। जो धर्म के नाम पर आतंक करती है उन्हें समझाना होगा। और बहुत अच्छी बात अभी कर्नल साहब ने कही कि वहां के जो भी धार्मिक मुखिया होते हैं, किसी भी धर्म के हों, उन्हें अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि अपने देश के प्रति निष्ठा बनाए रखें और कट्टरता से दूर रहें, क्योंकि कट्टरता चाहे किसी की भी हो, कट्टरता आगे जाकर आतंक को ही जन्म देती है। और धर्म के नाम पर आतंक में हमने कट्टरता का एक बहुत अहम रोल प्ले होते देखा है। और जब एक हद तक एक वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी और हम लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। जिन लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, हम उन लोगों को समझा पाएंगे कि हथियार उठाना, और आप ये समझ रहे हैं कि हथियार उठाकर आतंक की राह पर चलकर बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो आप ये गलत कर रहे हैं। ये ना ही ये धर्म के अनुसार सही है और ना ही ये किसी देश के लिए सही है, ना ही सत्ता के लिए सही है, ना ही शासन के लिए सही है, ना ही आवाम के लिए सही है, ना ही समाज के लिए सही है। और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना होगा। लोगों को एक स्थिति में जाके हमने देखा है कि जहाँ जो गरीब देश होती है वहां पर ज्यादा इस तरीके की चीजें होती है, जहाँ आदमी की व्यक्ति आय कम होती है, उन्हें सस्ते सैनिकों के तौर पर जो है भर्ती भी किया जाता है। तो हमें लोगों को सबसे बड़ी बात की प्राथमिक सुविधाएं दिलानी होंगी। पूरी दुनिया में लोगों को जहाँ मौलिक सुविधाएं मिलेंगी, लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का प्रसार होगा, तो आतंक अपने आप समाप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। कर्नल साहब, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से, आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। अशोक जी, मैं इस पूरे मामले को उस नजर से देखता हूं कि अमेरिका ने बहुत सही किया, बहुत उल्लेखनीय किया, और अब ये विश्व के हर देश को ऐसे फॉलो करना चाहिए। अगर उनके देश की धरती पे कोई भी आतंकवादी ऐसी गतिविधियां कर रहा है या दूसरे तीसरे देश का इस्तेमाल कर रहा है अपने देश के खिलाफ ये करने के लिए, हमें बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए, हमें कठोर से कठोर कदम लेने चाहिए। अगर आतंकवादियों को मारना भी पड़े तो हमें हिचकना ही चाहिए, उनको सीधा मार देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप दोनों ने ही यहाँ पर कही। समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अमेरिकी ड्रोन हमले में उसे मारा गया है और एक अमेरिकी अधिकारी ने इसका खुलासा किया है। वो बालकनी में टहलने के लिए आया था और उस पर रीपर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टहलने की आदत की वजह से इसे मारा गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जो आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आतंक को खात्मे के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से करना चाहिए। और 2-4 और पॉइंट इसमें बताए गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को सबसे पहले खत्म करना चाहिए, तब जाकर आतंक कहीं ना कहीं खत्म होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।